पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर इस बार दोनों देशों के बीच कोई संघर्ष होता है तो वो 200 और 250 किलोमीटर तक सीमित नहीं रहेगा। पाकिस्तान भारत के घर में घुसकर वार करेगा। पाकिस्तान ने ये धमकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी के बाद दी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को गंभीर सबक सिखाने की बात कही थी। रिपोर्ट देखिए। आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। सरहद के इस पार और जरूरत पड़ी तो सरहद के उस पार भी वो अपनी कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहता। यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। पाकिस्तान की भारत को नई गीदड़ भभकी, कूटनीति छोड़ धमकियों का सहारा ले रहा पाक। सीज फायर के बाद सुलगती सरहद, ईरान जंग में मध्यस्थता कर पाकिस्तान के निकले पर। ईरान जंग में मध्यस्थता के नाम पर दलाली करने के बाद इन दिनों पाकिस्तान के पर निकल आए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगला संघर्ष 200 से 250 किलोमीटर तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तानी सेनाएं भारतीय क्षेत्र में घुसकर वार करेंगी। यह बयान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस चेतावनी के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की किसी भी गुस्ताखी का अभूतपूर्व और निर्णायक जवाब देने की बात कही थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर वे फिर से कोशिश करेंगे तो उन्हें पिछले साल से भी ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इस बार संघर्ष 200 से 250 किलोमीटर तक सीमित नहीं रहेगा। हम उनके क्षेत्र में घुसेंगे और उनके घरों में जाकर उन्हें मारेंगे। हालांकि ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर भारत की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल में एक कार्यक्रम में पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान फिर कोई गलत कदम उठाएगा तो भारतीय सेना निर्णायक जवाब देंगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर पाकिस्तान ने दोबारा गंदा खेल खेला तो भारतीय सैनिक ऐसा जवाब देंगे कि कभी नहीं भूलेंगे। आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। वह इसके खिलाफ सरहद के इस पार और जरूरत पड़ी तो सरहद के उस पार भी वो अपनी कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहता। साथियों, पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को महज 22 मिनट्स में ही घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था और भारतीय मिलिट्री हिस्ट्री में आतंकवाद के खिलाफ किया गया अब तक का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि यह ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं एक ही सेंटेंस में कहना चाहता हूं, इस बार जो होगा वह अनप्रेसिडेंटेड एक्शन किया जाएगा हमारी आर्मी के द्वारा। यह भी मैं साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगा। साथियों, यह आतंकवाद के खिलाफ की गई भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। मगर ऑपरेशन सिंदूर, जैसा मैंने कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा नेबर आजकल जो सिचुएशन है उसमें कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैंने आपको बतलाया कि भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। वहीं इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भी विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला कर दे तो पाकिस्तान को बिना एक पल सोचे मुंबई और नई दिल्ली पर हमला कर देना चाहिए। बासित ने कहा, अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वह हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं है। ऐसे में हमारा क्या विकल्प होगा? भारत। बाद में जो होगा देख लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह सबसे खराब स्थिति है जो संभव नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान पर कोई खतरा मंडराए तो भारत पर हमला करना पाकिस्तान के पास विकल्प होगा। आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी।
इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई में आर्टिलरी, ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया। दोनों देशों के बीच 4 दिन तक तनाव रहा, जिसके बाद 10 मई 2025 को सीज फायर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद फिर से पाकिस्तान के पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि वह इस तरह के विवादास्पद बयान दे रहा है। वहीं पाकिस्तान की मौजूदा हालत क्या है, ये किसी भी देश से छिपी हुई नहीं है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।